तो हेलो सभी बच्चों, मेरा नाम विष्णु जायसवाल है। आपका अपना विष्णु भाई आ गया है वापस से एक न्यू वीडियो लेके। ए, जो क्वेश्चन बैंक के ऊपर जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक फर्स्ट लेसन हम लोग चालू करने वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले यूट्यूब चैनल पे मेरे क्लिक कीजिए, फिर उधर ही रहेगा फर्स्ट वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल का इंट्रोडक्शन का। तो ये देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर, मैं जानता हूँ मेरे को लेट हो गया है, बट सुबह से टाइम नहीं मिला, मेरे थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे इसकी वजह से, और मेरे थोड़े कॉलेज इश्यूज थे। तो ये देखिए, हम लोग पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द वोल्टेयर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सॉरी सॉरी, इसका आंसर है वोल्टेयर। मैंने पहले ही आंसर बोल दिया, बट कोई बात नहीं, चलो हम लोग जान लेते हैं ऐसा क्यों है आंसर में। वोल्टेयर वोल्टेयर के हिसाब से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ राजा और रानी ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं रहेगा, एक कॉमन पीपल के बारे में भी रहेगा। ये वेदर्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर रहेगा। तो इसलिए फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी वॉल्टर रहेगा। एग्जाम में ऐसा भी दिया जा सकता है, हु वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो उसका आंसर रहेगा वॉल्टेयर। तो बिना कोई टेंशन लिए आप लोग वॉल्टर पे क्लिक दीजिएगा। 2 मिनट रुके, मैं इधर पेन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो अभी हम लोग इसको छोटा कर लें। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ। तो सेकेंड एमसीक्यूज में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Dash was write the book entitled Archaeology of Knowledge. Dash write the book entitled Archaeology of Knowledge. तो एक कौन सी बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की, उनसे राइटर ने लिखी है? तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखा था मिखाइल फौकॉल्ट ने, जो है हमारे मिखाइल फौकॉल्ट, जिन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स दिए थे। ये उन्होंने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में एक बुक में लिखा था, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट दी इट ट्रेडिशन, हिस्ट्री इज अबाउट द ट्रांजिशंस ऑफ द लाइफ। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायलेक्ट्स, थर्ड एमसीक्यू, डायलेक्ट्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। डायलेक्ट्स किसका कॉन्सेप्ट था? डायलेक्ट्स पहले हम लोग जानते हैं, डायलेक्ट्स में अपोजिट्स दिखाते हैं हम लोग। तो वो ग्रेगोज और हेगल ने दिया था। ग्रिगोज हेगल ने दिया था आंसर उसका। 1 मिनट रुके, थोड़ा ओवरराइड हो गया, बट अभी हम लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन करते हैं। तो चलिए हमें नेक्स्ट कोई एमसीक्यूज की तरफ। मैं इसलिए फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं। तो at the onset of 20th century, the school of historiography in France gave a new direction of writing. कौन सा ऑनसेट ऑफ स्कूल था जिन्होंने फ्रांस में खोला था और हिस्ट्री को नया डायरेक्शन देता लिखने का? मार्किस्ट तो कोई स्कूल नहीं था, मार्किस्ट एक ये हिस्टोरियन का नाम था, और डायलेक्ट्स तो एक कॉन्सेप्ट था, और फेमिनिस्ट भी एक कॉन्सेप्ट है। तो स्कूल इधर सीधे से दिख रहा है, एनएल स्कूल्स। और चलिए ये अपने फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ। डैश एक्सप्लेन द क्लास थियोरी। क्लास थ्री किसने एक्सप्लेन किया था? जरा ध्यान से जोर देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास थ्योरी एक ही बंदे ने एक्सप्लेन किया था, कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने बताया था हिस्ट्री इज अ ह्यूमन रेस, is there are many classes divided into super classes, low classes, middle classes. is for example there अभी के इस हिसाब से देखा जाए तो ओपन क्लास सबसे सुपर क्लास हो गया, फिर एस टी एन टी वाले क्लास सबसे नीचे क्लास हो गए। मैं कोई कास्ट पे नहीं जा रहा, सब कास्ट पे नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ आपको जिससे कॉन्सेप्ट समझे आप। फोर्थ एमसी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स। तो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर्स को मैंने थोड़ा हाईलाइट करके लिखा आपको, अगर नहीं चाहिए ऐसा तो बता। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ग्रिगोज हेगल, ग्रिगोज विलियम फ्रेडरिश हेगल, रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड von Ranke, the theory of practice of history, फिर the Karl Marx discourse the method of on the method। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया अब, बट अब राइट आएगा। डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये रॉन्ग है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था क्लास थियरी के ऊपर, ना कि डिस्कोर्स द मेथड ऑफ डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स की तरफ। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गए, रेने डिकैर्ड्स द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी।
Karl Marx the class theory, Michael Foucault the archaeology knowledge of the archaeology of knowledge, रॉज विलियम फ्रेडरिक हेगल डायलेक्ट्स। तो इसका आंसर सीधे से पता लगा, एमसीक्यूज में भी बताया गया था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ही वाज द वोल्टेयर। द वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो रेने डिकेट्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ना कि फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, द रेने डिकेट्स। रेने डिकेट्स द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। चलिए अभी हम लोग 6 पेज की तरफ देते हैं, उधर क्या लिखा है। तो ये रहा हमारा थर्ड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेज। एग्जाम पहले ऐसा था कि जब हम लोग ने पेपर दिया था, पहले ऐसा था कि हमें आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेज लिखना था और फिर उसके बाद उनका राइट पेज भी लिखना। बट अभी बोर्ड ने रिड्यूस करके सिर्फ हमें आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेज ही बोला है। तो ये देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंस डैश hyphen and empirical method, the modern historiography and a scientific method, Göttingen University, an independent department for history, an independent department of history. Fourth, annal schools, British annal schools है इसका आंसर, क्योंकि annal schools फ्रेंच लोगों ने खोला था, फ्रेंच फ्रांस में खोला था annal स्कूल। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। पेज नंबर 7 में फ्लो चार्ट दिया है बहुत सारे अलग अलग, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ स्टूडेंट्स, ये देखिए ये रहा कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। इसमें हमें 4 आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट आंसर आएगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि यही आंसर है, यही रहेगा आंसर। बट काफी सारे डाइजेस्ट की बुक्स में बहुत सारे अलग आंसर लिखे थे, बट एग्जैक्टली इसका आंसर आया आर्कियोलॉजी। स्टूडेंट्स मैं भी ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द इक्विपमेंट्स आए, बट मैंने इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, बट अभी आने को थोड़ा टाइम लगेगा। अमेजोन से मैंने इक्विपमेंट ऑर्डर किया। हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, आर्कियोलॉजी। फिर दूसरा आंसर आएगा हमारा एपिग्राफी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एपिग्राफी। फर्स्ट आंसर था हमारा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। दूसरा था एपिग्राफी, एपिग्राफी। एक सेकेंड, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते। एपिग्राफी, ग्राफी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब थर्ड आंसर था लिंग्विस्टिक। एक सेकेंड, लिंग्विस्टिक है थर्ड आंसर। फिर उसके बाद आएगा हमारा जीनोलॉजी। जीनोलॉजी इसका आंसर आएगा। स्पेलिंग मुझे लगता है मिस्टेक हो गया। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, बट मैं इसकी आदत सुधार रहा हूँ अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये मेरा जो ऑफलाइन ट्यूशन है उसमें भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, और मेरे बच्चे ही मुझे बताते हैं सर उधर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मेरे को वापस हिंट आ जाता है कि हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैप की तरफ, जो है नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। तो नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, फर्स्ट था हमारा कार्ल मार्क्स। फर्स्ट है हमारे तो आ जाओ पहले हम लोग कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट था हमारे वोल्टेयर, जिन्होंने प्रिंस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फादर जो कहलाते हैं, वोल्टेयर। फिर है हमारे हेगल। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखने का है आंसर, क्योंकि मैं तो शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ, पेज कम है
इसलिए स्टूडेंट्स। तो थर्ड आंसर था हमारा लियोपोल्ड रैंक। आपको पता नहीं रहेगा लियोपोल्ड रैंक के ऊपर, और पूरी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर्स में, या तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक आंसर अलग से पूरा दिया गया है। लियोपोल्ड रैंक, इनका नाम ही इतना बड़ा है। तो आज हम लोग नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आंसर है हमारे रेने डिकैड्स। रेने डिकैड्स, रेने डिक्रैड्स, डी, एक सेकेंड, गलत गलत, बहुत गंदा हो जा रहा है ना, गंदा गंदा गंदा। रेने डी कैरेट्स, रेने डिकैड्स। तो ये देखिए हमने कॉन्सेप्ट में पूरा कर लिया। चलो अभी हम लोग आते कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल की तरफ तो हमें इधर सब बुक्स एक साइड में दिए और उनके राइटर के नाम भी लिखने हैं। स्टूडेंट्स इधर हमें बुक के नाम लिखने हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलूंगा। फर्स्ट आंसर लिखेंगे हिस्टोरियंस द बुक का नाम, बुक है, और उनके राइटर कौन थे हम लोग देखते हैं आके। राइटर थे उनके हीरोडस, हीरोडोट्स, हीरोडोट्स। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग आता है, हीरोडोट्स, हेरोडस, पर आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट राइट प्रोनाउंसिएशन हीरोडट्स है, क्योंकि टी उधर थोड़ा सा डी और थोड़ा सा साइलेंट हो जाएगा। फिर आ जाओ हम लोग अपने नेक्स्ट बुक की तरफ देखते हैं, कौन सी बुक है। इधर राइटर का नाम दिया गया बट बुक का नाम नहीं दिया। तो रेने डिकेड्स दिए, तो रेने डिकेड्स ने कौन सी बुक लिखी थी? तो रेने डिकेड्स ने बुक लिखी थी डिस्कोर्स, डिस्कोर्स और ऑन मेथड, मेथड, डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो रेने डिकेट्स ने ये बुक लिखी थी। ध्यान से रखिए, आपको इससे एक ये फायदा होगा कि है जो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स है उनमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया गया है। तो आइए फिर देखते हैं कौन सी। इधर बुक का नाम दिया दास कैपिटल। दास कैपिटल लिखा था हमारे क्लास थियरी, जिन्होंने प्रपोज किया था, क्लास थियरी प्रपोज किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग। कार्ल मार्क्स, ख्याल मार्क्स। सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मस्ती टाइप में मूड हो रहा है, पर मस्ती टाइप मूड बनने से ही हमें पढ़ाई में काफी अच्छा मन लगता है, और जब थोड़ा माइंड रिलैक्स होएगा तभी हमें अच्छा लगेगा। मैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक के आंसर्स के सेशन नहीं बनाना चाहता, मैं आपके साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना चाहता हूँ। तो इधर हमें एक राइटर का नाम दे, मिखाइल फुकॉल्ट। तो मिखाइल फुकॉल्ट ने कौन सी बुक लिखी थी स्टूडेंट्स? आपको पता ही देगा, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से ही। बताओ किधर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अच्छे से, कितना बड़ा बुक का नाम लिखा है। चलो कोई बात नहीं, वो लोग महान राइटर्स थे, हमारे जैसे नहीं है वो हम लोग तो भी, हम भी ट्राई करेंगे उनके जैसा महान बनने के। तो हमारे नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। इधर पर्सनालिटीज दी गई हैं और उनके स्पेशल फीचर्स। तो वोल्टेयर, who was Voltaire? Voltaire was the founder, sir, Voltaire was the founder of modern historiography। तो हम लोग उधर आंसर क्या लिखेंगे? पहले चलो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग अपना। कलर क्या रखे? कलर चलो हम लोग नीलू रख देते हैं, नीलू यानी ब्लू। वोल्टेयर एक पर्सनालिटी है और उनका स्पेशल फीचर क्या था? वो द फाउंडर ऑफ, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न हिस्टोरियो, मॉडर्न हिस्टोरियो, गलत गलत गलत, बहुत गंदा हो जा रहा है, हिस्टोरियोग्राफी।
एक बार फिर से स्टूडेंट्स, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न, बहुत गंदा हो जा रहा है, बहुत गंदा 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 गंदा, अच्छे से लिखेंगे। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम लोग। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एंड historiography द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पर्सनालिटी। कौन थे पर्सनालिटी? वॉल्टेयर। तो आ जाओ, स्पेशल फीचर है द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिस्ट। द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिस्ट कौन थे जरा बताइए, आपको पता ही रहेगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सेमेन डे बैरियो, जिनका नाम था, वो फर्स्ट ऐसे वुमेन थी जिन्होंने वो ये मेंस का परस्पेक्टिव कम किया था। तो हम लोग उनके लिए एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, घर ले तो हम उनके लिए पिंक ले लेते हैं। सेमेन डे बैरियो, डेबैरियो सेमेन डेबैरियो उनका नाम है। अच्छे से रुको 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 रुको, सेमेन डेबैरियो। मैं बहुत जल्दी इक्विपमेंट्स मंगा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा, बट थोड़े दिन दो और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्टूडेंट्स, मैं भी इसलिए थोड़े दिन बस दो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रुक जाइए, मैं इक्विपमेंट मंगा रहा हूँ सारे अपने। सेमेन डेबैरियो थे पर्सनालिटी। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, माइकल फुकॉल्ट। आप बताइए माइकल। स्टूडेंट्स, माइकल फुकॉल्ट का सेम आंसर रहेगा। उनके जो बुक थी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उनका वो भी मेथड भी था, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। रुको रुको रुको, इधर किधर लिखा है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज? एक सेकेंड रुको। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उधर आपको लिखा के दे देता, उधर दिखा देता, दे देखिए द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। रुको रुको, कलर चेंज करने दो पहले, क्योंकि पिंक पिंक सेम हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं काला, काला भालू। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इनका ये मेथड भी था, और इसी के ऊपर इन्होंने एक पूरी अलग बुक भी, इनके बुक में ये बताया गया कि हिस्ट्री में ट्रांजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पास्ट ट्रांजिशन दैट वी आर टेकन, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर समझ लो आज आपने पढ़ना चालू किया और कल तक आपने, कल जब पढ़ने बैठोगे तो आपको याद आएगा कि कल मैंने पढ़ने बैठा था, इसलिए मेरा आज ये लेसन खत्म हुआ। तो द पास्ट ट्रांजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशंस में बताते हैं, ट्रांजिशंस एक टाइम पीरियड होता है, या तो आप उसको वो गया हुआ दिन भी कह सकते हो। तो आइए हमारे नेक्स्ट पर्सनालिटीज की तरफ चलते हैं। तो इधर दिया है क्लास थियरी। क्लास थियरी का आंसर है स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स। इन्होंने भी अपना एक बुक लॉन्च किया था, द डास कैपिटल, पब्लिश मतलब किया था, और उसमें पूरे ह्यूमन रेस, इन्होंने ह्यूमन की लाइफ को एक ह्यूमन रेस बताया गया, और हिस्ट्री इज ह्यूमन रेस। इनका एक फेमस प्रोवर्ब भी है, क्योंकि हिस्ट्री में ये दिखाया गया कि इनके हिसाब से कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज अबाउट द लिविंग पीपल। एक कॉमन मैन की भी हिस्ट्री बन सकती है, अगर कॉमन मैन भी की हिस्ट्री बन सकती है। और ह्यूमन रेस की वजह से बहुत सारे राइडर्स होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, बट क्या करें, ह्यूमन रेस तो एक ह्यूमन रेस ही रहेगी हमेशा, हम लोग उसका कुछ चेंज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आज हमने फर्स्ट लेसन का एमसीक्यूज, कंप्लीट द फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप भी कर लिया। क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप
याद कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर एक कोई ट्रिक की वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर कितनी जल्दी हम लोग याद करें, एक कैसे जल्दी याद करें, कितना एक क्वेश्चन को टाइम दे, और अब मैं बहुत जल्दी साइंस के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मैं उसमें उस सारे MCQ साइंस 1 के करवाऊंगा, फिर उनके फ्लो चार्ट्स, मैच द फॉलोइंग्स और डेरिवेशंस भी ले लूंगा एक दो, या तो डेफिनेशंस या तो हम लोग जिनको लॉ कहते हैं, क्लिपलर्स लॉ वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री का इधर ही हम लोग वीडियो में खत्म करते हैं। चलो भाई, टाटा बाय बाय, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बोला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और नए नए वीडियोस डालेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को जितना जल्दी हो सकता है उतना शेयर करो और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। तो आपकी हेल्प से हम आपको और नए नए वीडियोस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसे मैं कहता हूँ, मैं वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगा। मैंने इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो। चलो स्टूडेंट्स, बाय।